अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, रमजान मुबारक का महीना अपने अख्ताम पर है और हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है इस महीने की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए। तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि टाइम तो बहुत कम है, इबादतें भी हमें करनी होती हैं, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ घर को भी देखना होता है, घर के काम होते हैं जो हमें वक्त पे करने होते हैं और अफ्तार के लिए कुछ स्पेशल डिशेज भी बनानी होती हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी सारी जो है रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और सारे काम जो है वो मेरे टाइम पर हो जाते हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जनाब यहाँ पर है हमारा मॉर्निंग का टाइम, अराउंड 9:30 का टाइम है। मैं मुस्कान को स्कूल में ड्रॉप करके आ गई हूँ और आज है जनाब मुझे बहुत सारे काम मुझे बनाने हैं। शामी कबाब, रेशेदार शामी कबाब बनाऊँगी, उसकी पूरी फुल डिटेल रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा चिकन नगेट्स बनाऊँगी, हरे भरे चिकन नगेट्स बनाएंगे, उसकी भी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बनानी थी, तो इसका ऑलरेडी मैंने प्लान पहले से ही कर लिया था। सहरी में मैंने सोने से पहले जो मीट है, चिकन का मीट और बीफ दोनों को मैंने काउंटर पर रख दिया था। और आपको पता ही है कि सहरी करने के बाद मैं अपने पूरे किचन को क्लीन कर देती हूँ। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ नैप लेने के बाद, सहरी इबादत करने के बाद, तो किचन पूरा क्लीन होता है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं घर पर आई हूँ और यहाँ पर मैंने अपने लॉन्ड्री को ऑन कर दिया है, क्योंकि ये सारे काम मैं साथ साथ करती रहती हूँ। लॉन्ड्री यहाँ पे मैं ऑन कर रही हूँ। अभी मैंने कपड़े वॉशर में डाल दिए हैं। उसके बाद जैसे ही वॉश हो जाएंगे ड्रायर में डालिए कपड़े, में ड्रायर भी कर लूँगी, लेकिन मैं इन्हें फ़ोल्ड अभी नहीं करूँगी। फ़ोल्ड कब करती हूँ वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मीट जो है वो अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट हो चुका था, मैंने इसको वॉश कर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की। प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। ये सारे मसाले आप देख रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबुत धनिया है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्चें हैं और थोड़ी सी अनियंस जो हैं, प्याज, मैंने उसको रफली चॉप कर लिया था। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है और आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैंने 2 बड़े गिलास पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से कुक करने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारा मीट कुक हो रहा है, मैंने चने की दाल को पानी में, साफ़ सुथरे पानी में वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया है। इस तरह से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब पक रहे हैं शामी कबाब और यहाँ पर मैंने चिकन के मीट को क्लीन कर लिया है और छोटी छोटी क्यूब में मैं इनको कट कर रही हूँ। और मेक श्योर कीजिएगा कि इस चिकन के मीट में पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चिकन आपकी अच्छी तरह ड्राई होनी चाहिए। तो अराउंड 1 kg की होगी ये चिकन। और मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे और अराउंड 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। थोड़ा सा मिल्क और ब्रेड को मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमने ये चिकन के क्यूब्स कट कट के रखे थे, इसको एक बोल में डाल देंगे, उसी में जिसमें हमने ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से मिक्स कर लिया था। चिकन के मीट को और ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कुछ मैं स्पाइसेस दिखा रही हूँ, वो ऐड करेंगे, सोया सॉस डालेंगे और बाकी जितने मसाले हैं वो सब पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। अदरक का पाउडर है, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और थोड़ी सी मैंने क्रश पेपर ली है, चिली फ्लेक्स जिसे हम कहते हैं। बस यही इसमें मसाले जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साइड में मैंने यहाँ पे ग्रीन जो चिलीज़ होती हैं, हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया है, वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये हम रेगुलर नगेट्स नहीं बना रहे हैं, ये मैं बना रही हूँ बड़े मज़ेदार से चटपटे मसाले वाले नगेट्स बनेंगे। और तो ये हैं हरे भरे नगेट्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों को इतना स्पाइसी नहीं पसंद, तो हरा धनिया और जो चिलीज़ हमने डाली है, ग्रीन चिलीज़, उसे आप माइनस कर दीजिएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास चॉपर। इस चॉपर में इस नगेट्स के पूरे मसाले को अच्छी तरह से हमें पीसना है, पूरा बारीक पीस लेना है कि कोई भी इसमें बड़े बड़े जो लम्ब्स हैं या पीसेस हैं वो ना रह जाएं। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई इसमें एग हम ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से पीसने के बाद हम किसी बोल में निकाल लेंगे और इसको हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए, जिससे ये सारा जो मीट है सेट हो जाएगा। टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, मैं इसी तरह से अपने टाइम को सेव करती हूँ। जब तक मैंने ये काम किया, जो शामी कबाब का हमारा मीट था बिल्कुल गल चुका था, टेंडर हो गया था। जो हमने सोक की हुई चने की दाल रखी थी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला मैं बाद में डालती हूँ और ये मेरा होममेड घर
का गरम मसाला बना हुआ है, मैं बाहर का यूज़ नहीं करती हूँ। तो चने की दाल डालने के बाद प्रेशर को मैंने बंद कर दिया था कुकर को, और अब मैंने इसको ओपन कर लिया। देखें चने की दाल और जो बीफ है वो इतना अच्छी तरह से पूरा गल चुका है। तो अब रेशेदार कबाब बनाने के लिए ना ही मैं इसको सिल पे पीसूँगी और ना ही मैं इसको चॉपर में पीसूँगी। मेरे पास है ये हैंड मिक्सर, इसकी हेल्प के साथ मैं रेशे वाले कबाब बनाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई अप्लाइंसेस नहीं हो तो आप कटिंग बोर्ड पर ही हल्का सा मीट को श्रेड कर लीजिएगा, या फिर प्रेशर कुकर में ही जो हमारी खाना बनाने की डोई होती है, आप उसकी हेल्प से भी मीट को इस तरह से आप पूरा स्क्रैम्बल कर सकते हैं। मीट के अच्छी तरह से आप रेशे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया था। तो मैंने पहले मीट को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया दाल के साथ ही, और अब मैं यहाँ पे इसमें 2 अंडे ऐड करूँगी। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। तो पहले मैंने अंडे के साथ इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने बारीक-बारीक हरी मिर्चें हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया था, और यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया। इन दोनों चीज़ों को भी मैं इसी स्टैंड मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन दोनों को चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अनियंस। मैं वाइट अनियन यूज़ करती हूँ, और शामी कबाब में मैं हरा धनिया और अनियंस जो हैं वो अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ, जिससे जो मसाला होता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को स्टैंड मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये देखें यहाँ पे बेहतरीन सा जो हमारा एक मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब। इतने में हमारा जो नगेट्स का जो कीमा है, मीट है, वो वहाँ पे सेट हो रहा है फ्रिज में। तो टाइम हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। शामी कबाब मैंने बना दी हैं, बनाने के बाद मैंने उनको फ्रीज़र में रख दी हैं सेट होने के लिए। जितनी देर में शामी कबाब हमारे फ्रीज़र में सेट होंगे, यहाँ पे देखें किचन पूरा क्लीन हो चुका है, मैंने डिश वॉशिंग कर दी है। इसके साथ साथ मैंने नमाज का ब्रेक लिया था, नमाज अदा करी, कुरान पाक पढ़ा। इसके अलावा जो मुझे तस्बीहात वगैरह अदा करनी थी मैंने वो कर ली। तो टिप यही है कि हमको किसी भी टाइम को हमारा वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे बहुत होते हैं घर के कामों को करने के लिए, घर के कामों को मैनेज करने के लिए, जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस की यही है, जो राज की बात है वो यही है कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। जैसे मेरे पास आज ये टाइम था, मुझे आज इफ्तारी में इतनी ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी थी, तो मैंने अपने टाइम को इस तरह से सेव किया। पहले से मैंने प्लानिंग की, मीट आप पहले से निकाल के बाहर रख सकते हैं, ग्रोसरी आप पहले से कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से करने से आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव होगा। और जैसे आपने देखा जब जहाँ पे शामी कबाब बन रहे थे, वहाँ पर मैंने चिकन नगेट्स की प्रिपरेशन करके रख दी, और जब तक चिकन नगेट्स का मीट हमारा सेट हो रहा था, शामी कबाब फ्रीज़र में सेट हो रहे थे, मैंने पूरे किचन को भी क्लीन कर दिया, डिश वॉशिंग कर ली, और उनको उठा के जगह पर भी रख दिया। अब यहाँ पे मैं जल्दी से आप लोग के साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, रेगुलर फ्लावर है, और मैंने उसमें ऐड किया है अराउंड 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो हम सूप में ऐड करते हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और ब्लैक पेपर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा एक बाउल में मैंने 1 अंडा लिया है, उसमें मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून मिल्क को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। दूसरे वाले बाउल में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो मैं 2 तरह के ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने बाहर के यूज़ किए हैं, और ये इनफ नहीं थे, तो मैंने रेगुलर फिर घर में जो हमारी ब्रेड होती है उसके 2 स्लाइस लेके, जो रेगुलर हमारा चॉपर होता है उसमें मैंने चॉप कर लिए थे, और वो घर में ही मेरे बेहतरीन से ब्रेड क्रम्ब बन गए थे। अच्छा, चिकन नगेट्स बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने नोटिस भी किया होगा जो चिकन नगेट्स होते हैं वो कोई पर्टिकुलर ख़ास शेप के नहीं होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो बहुत ईजी है नगेट्स बनाना। तो सबसे पहले जो चिकन का हमने पूरा एक मैरिनेशन करके रखी थी, उसमें छोटा सा एक हम मीट का पीस लेंगे, उसकी एक बॉल बनाएंगे, फ्लैट करेंगे, नगेट का हम छोटा सा एक शेप दे देंगे, और फिर जो हमने मैदा रेडी किया था, मैदा और कॉर्नफ्लावर, उसमें हम अच्छी तरह से उसको कोट कर लेंगे। फिर उसके बाद अंडे में डिप करेंगे, और अंडे में डिप करने के बाद जो हमने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं उसमें अच्छी तरह से कोट कर देंगे, और फिर फाइनल हम इसका हल्का सा शेप दे देंगे, उसको फ्लैट कर देंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि बहुत थिक ना हो, हल्का सा थिन ही रखिएगा। उसको फ्लैट करके साइड में प्लेट में या ट्रे में आप उनको स्टोर करते जाएं। तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि नगेट्स का कोई शेप नहीं होता है, आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े और डिफरेंट साइज़ेस के नगेट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टिप ये
दूँगी कि जब भी आप इस तरह के काम करते हैं, जो होते तो बहुत आसान हैं, लेकिन उन्हें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अपने साथ बच्चों को इंक्लूड ज़रूर करें। इस तरह से बच्चों को काम करना भी आता है, आपकी हेल्प भी हो जाती है और बच्चों में एक कॉन्फिडेंट लेवल भी बिल्ड होता है। तो मैं हमेशा मुस्कान को अपने साथ किचन में इनवाइट ज़रूर करती हूँ। जब भी मैं इस तरह के छोटे-छोटे से काम करती हूँ, तो उसको काम करना अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है और मैं हमेशा उसे एप्रिशिएट भी करती हूँ। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, अगर जिन्हें आप फॉलो करेंगे, तो इस तरह से आपकी खुद की हेल्प भी हो जाएगी, घर के काम भी जल्दी से हो जाएँगे। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि मैं कहाँ बच्चों को एक्सप्लेन करूँ, कहाँ छोटे बच्चों के साथ हम काम करें, लेकिन यकीन करें मुझे भी शुरू में थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि जब मुस्कान मेरी हेल्प करती थी तो ज़ाहिर है मिस्टेक्स भी होती थी, वो थोड़ा-सा काम बढ़ भी जाता था। लेकिन अब जब मैं उसको अपने साथ कामों में इंक्लूड करती हूँ, तो वाक़ई में मेरी हेल्प होती है। तो ये भी एक छोटी-सी टिप है, आप इस तरह से बच्चों के साथ काम करके अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल भी आप बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो नगेट्स को बना के मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था, जब तक नगेट्स सेट हुए हैं। यहाँ पे मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, क्योंकि इन सारे कामों करने के लिए आपको जो काउंटर वगैरह है बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। आप कितनी भी एहतियात से काम करें, लेकिन जो किचन है वो गंदा होता ज़रूर है। तो जब तक नगेट्स सेट हो रहे थे, मैंने डिश वॉशिंग कर ली, डिशेज़ ड्राई भी हो गई, नमाज़ें भी अदा हो गई, इबादतें भी हो गई और यहाँ पे देखें बेहतरीन से नगेट्स जो हैं वो रेडी भी हो गए, कोई स्टिकी नहीं बने हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो ये सारे नगेट्स आपको देखने में एक जैसे ही लगेंगे, जबकि हमने कोई एक्चुअल साइज़ के नहीं बनाए हैं, बट जो एक नगेट्स का शेप होता है फ्लैट करके मैंने उसी तरह से नगेट्स को शेप दिया था। ख़ास आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि चिकन के मीट में आपको पानी ऐड नहीं करना है। दूसरी टिप यहाँ पे मैं आपको ये दे रही हूँ, मैंने सुबह लॉन्ड्री की थी और कपड़े उठा के मैंने ड्रायर में भी डाल दिए थे, कपड़े ड्राई भी हो गए थे। लेकिन यहाँ पर मैं वेट करती हूँ जब बच्चे घर में आते हैं, अयान और मुस्कान दोनों की हेल्प के साथ ही मैं लॉन्ड्री को सेट करके रखती हूँ और उनकी हेल्प से ही मैं उनके जो सारे कपड़े हैं जगह पर रखती हूँ। इस तरह से मेरा काम भी बहुत आसान हो जाता है, टाइम भी मेरा सेव हो जाता है और इस तरह से बच्चों को भी आदत होती है कि वो अपने इस तरह के छोटे-छोटे से काम खुद करें। तो पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैंने ये रूटीन बनाई है। जब भी लॉन्ड्री होती है तो दोनों बच्चे खुद मेरे साथ मिलके अपनी लॉन्ड्री को फ़ोल्ड करते हैं, अपनी जगह पे रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप इस तरह से इन छोटी-छोटी सी बातों को फ़ॉलो करके अपने टाइम को काफ़ी सेव कर सकते हैं। बच्चों की हेल्प ज़रूर लीजिए। इस तरह से करने से ना सिर्फ आपको हेल्प मिलेगी, बल्कि घर के काम भी टाइम पर होंगे और बच्चों को आदत भी होगी अपना काम खुद करने की। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग को पसंद किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। गाइस इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना शेयर माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही और नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपने ईद की प्रिपरेशन, ईद के लिए हमने कुछ डीप क्लियरिंग्स। तो अब मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।